क्या पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है? क्या आपने कभी अपने जीवन साथी की आंखों में देखकर ये महसूस किया है कि आप उन्हें पहले से जानते हैं? जैसे कोई अनदेखा अनजाना रिश्ता आपके दिल को उनकी आत्मा से जोड़ता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर पिछले जन्मों की कोई गहरी कहानी आपके इस रिश्ते को आज भी बुन रही है? परमहंस योगानंद, जिन्होंने आत्मा की गहराइयों को समझा और दुनिया को प्रेम और आत्म जागरण का रास्ता दिखाया, कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि आत्मा का एक अनंत यात्रा का हिस्सा हो सकता है। इस वीडियो में हम योगानंद जी की शिक्षाओं के आधार पर इस गहरे सवाल का जवाब तलाशेंगे। क्या पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्मों से जुड़ा है, और अगर हाँ तो ये हमें अपने रिश्तों को और अधिक प्रेम और समझ और उद्देश्य के साथ कैसे जीने की प्रेरणा दे सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हमारा सच्चा संबंध शरीर से नहीं आत्मा से होता है, और आत्मा का संबंध समय से परे होता है। जब कोई आत्मा बार बार जन्म लेती है तो वह अकेली नहीं आती, वो अपने साथ स्मृतियाँ लाती है, संवेदनाएं लाती है और सबसे महत्वपूर्ण अधूरे रिश्ते लाती है। योगानंद जी ने कई बार कहा कि कुछ पति पत्नी केवल जीवन साथी नहीं होते, वे आत्म साथी सोलमेट्स होते हैं। वे पुनर्जन्मों में एक दूसरे की खोज करते हैं, कभी प्रेम के रूप में, कभी सेवा के रूप में, कभी दुख के साथी तो कभी साधना के साथी। क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा आया है जिसे देखकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई हो? शायद कोई आपका पति या पत्नी या वो व्यक्ति जिसे मिलकर लगा, मैं इसे जानता हूँ पर कब कहाँ कैसे ये याद नहीं। योगानंद जी इसे आत्मिक स्मृति कहते हैं। हमारी आत्मा सब कुछ याद रखती है पर मन उसे भूल जाता है। पर जब वो आत्मा फिर सामने आती है तो एक कंपन होता है, एक मौन पुकार, ओ तुम यहीं थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आजकल विवाह को एक सामाजिक व्यवस्था माना जाता है, कुछ कानूनी दस्तावेज, कुछ रस्में और फिर साथ रहना। पर योगानंद ने विवाह को एक आध्यात्मिक अनुबंध कहा, जहां दो आत्माएं एक साथ आती हैं, सीखने के लिए, बदलने के लिए और अंततः ईश्वर को पाने के लिए। हर रिश्ता कोई सबक सिखाने आता है, पर पति पत्नी का रिश्ता आत्मा को सबसे गहराई से छूता है। कभी ये रिश्ता प्रेम की ऊंचाइयां दिखाता है, कभी ये अहंकार को तोड़ता है, कभी ये सहनशीलता सिखाता है और कभी ये आत्मसमर्पण। योगानंद ने कहा, विवाह कभी कभी कोई नया प्रारंभ नहीं होता बल्कि पिछले जन्म का एक अधूरा अध्याय होता है जो इस जन्म में पूरा होना है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी से प्रेम किया हो पर विवाह नहीं हो सका। हो सकता है किसी के साथ आपकी आत्मा का ऋण बकाया हो, तो ये जन्म एक अवसर है उस अधूरे ऋण को चुकाने का। इसलिए कई बार विवाह में संघर्ष होते हैं क्योंकि आत्माएं कोई पुराना हिसाब लेकर आई होती हैं, पर संघर्ष ही आत्मा को परिकृत करता है। योगानंद जी की एक शिष्या थी मीनल। उनकी कथा आश्रम में प्रचलित थी। जब मीनल की शादी हुई उनका विवाह शुरू से ही संघर्षपूर्ण था। पति गुस्सैल, स्वभाव कठोर, पर मीनल ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन उन्होंने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव क्या ये मेरा भाग्य था? योगानंद मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा व्रत है। तुमने इस आत्मा से पिछले जन्म में वचन लिया था कि अगले जन्म में तुम उसे शांति दोगे। वो भूल गया पर तुम्हारी आत्मा याद रखती है। मीनल रो पड़ी और उसके बाद उन्होंने अपने पति को पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। ये था आत्मा का प्रेम, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। इस प्रश्न पर भी योगानंद ने गहराई से उत्तर दिया। हर पति पत्नी आत्मा जुड़ाव से नहीं जुड़े होते। कभी कभी यह मन या आकर्षण का रिश्ता होता है, और जब आत्मा जुड़ती है तो उसमें मौन होता है और कोई प्रदर्शन नहीं, कोई शोर नहीं, बस शांति। यदि आपका रिश्ता आपको भीतर से मजबूत करता है, आपको ईश्वर के करीब ले जाता है, तो समझिए ये रिश्ता आत्मा का है, शरीर का नहीं। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मेरा रिश्ता आत्मा से जुड़ा है? क्या इस रिश्ते ने मुझे भीतर से बड़ा बनाया है
या क्या यह केवल एक सामाजिक और शारीरिक स्तर पर सीमित है? अगर आपका साथी आपको धैर्य सिखा रहा है, करुणा सिखा रहा है या प्रेम में ईश्वर की झलक दे रहा है, तो ये कोई संयोग नहीं, ये आत्मा की यात्रा है जो पिछले जन्मों से चल रही है। योगानंद जी कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई रिश्ता आत्मिक है या नहीं, तो मौन में बैठ जाइए, ध्यान की गहराई में उतर जाइए, फिर उस व्यक्ति की उपस्थिति को भीतर महसूस कीजिए। यदि आपको शांति मिले तो वो आत्मा आपका साथ देने आई है। अगर बेचैनी हो तो शायद ये रिश्ता सीख के लिए आया है, साथ के लिए नहीं। ध्यान ही वह द्वार है जहाँ से आत्मा अपने पुराने रिश्तों को पहचानती है। हर पति या पत्नी या तो आपकी आत्मा के साथ चलने वाला सही यात्री होता है या फिर आत्मा का शिक्षक। शायद वो आपको टूटने के लिए मिला हो ताकि आप भीतर कुछ नया बन सकें, या शायद वो आपको प्रेम देने के लिए आया हो, जैसा प्रेम आपने पिछले जन्म में कभी खोया था। योगानंद जी ने कहा, जिसे तुम दुख समझते हो वो आत्मा की शिक्षा होती है। अगर आपका रिश्ता चुनौतीपूर्ण है तो रुकिए मत, भागिए मत, बल्कि उस आत्मा के संदेश को सुनिए। क्या आपने कभी अपने साथी की आंखों में देखा है और वहाँ कोई पुराना दर्द महसूस किया हो, कोई अनकहा वादा, कोई अधूरी पुकार? वो आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है पर शब्द नहीं, मौन में, और आत्मा मौन को ही समझती है। इसलिए अपने रिश्ते को केवल संबंध न मानिए, उसे साधना समझिए। जैसे मंदिर में ध्यान करते हैं, वैसे ही इस रिश्ते को ईश्वर की उपस्थिति बनाइए। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्माएं मिलती हैं तो वे बोलती नहीं, वे बस पहचान लेती हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, किसी व्यक्ति से कभी मिलकर लगा कि शब्दों की जरूरत ही नहीं, एक नज़र, एक मौन, और भीतर कुछ पिघल जाता है। कभी किसी के साथ 10 साल बिताने पर भी आत्मा नहीं जुड़ती, और कभी कोई अनजान भी आपके भीतर का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की पहचान दिमाग से नहीं होती, वह ऊर्जा से होती है, और जब वह ऊर्जा पहले से जुड़ी हो तो मिलते ही वो रिश्ता फिर से जाग उठता है। कई बार आत्मा वादा करती है, अगले जन्म में मैं फिर आऊँगा, और वो आती है, पर सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा पहले था। शरीर बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, स्थिति बदल जाती है, पर आत्मा का वादा वैसा ही रहता है। इसलिए कुछ पति पत्नी के रिश्ते बेहद भावुक होते हैं, उनमें तर्क नहीं होता, बस समर्पण होता है। कभी वह प्रेम बन जाता है तो कभी त्याग, तो कभी वह वादा बनकर रह जाता है जिसे निभाना जरूरी है, भले ही मन ना माने। एक और गहरा प्रश्न है, अगर आत्मा जुड़ी हुई थी तो जीवन में साथ क्यों नहीं आ पाई? योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा का अपना कर्म पथ होता है, सिर्फ जुड़ाव काफ़ी नहीं, कभी कभी आत्मा की यात्रा अलग अलग होती है। आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं पर जीवन की राहें जुदा हो जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रेम झूठा था, वह प्रेम एक आत्मिक उपस्थिति था जिसने आपको कुछ दिया, कुछ सिखाया और फिर चला गया। कुछ आत्माएं केवल जागृत करने आती हैं, साथ निभाने नहीं। कई बार पति पत्नी का रिश्ता सामाजिक रूप से सही होता है, पर आत्मा भीतर विरोध करती है, और कभी कभी समाज की नज़र में गलत रिश्ते आत्मा के लिए सबसे सही होते हैं। तो कौन तय करेगा कि रिश्ता सही है, मन, परिस्थिति या आत्मा? योगानंद जी कहते हैं, जब रिश्ता आपको भीतर से शांत कर दे तो जानिए आत्मा ने उसे स्वीकार किया है। कुछ रिश्ते आपकी पूरी दिशा बदल देते हैं। आप पहले जिस तरह सोचते थे, जीते थे, सपने देखते थे, वो सब बदल जाता है। आप अधिक शांत हो जाते हैं या अधिक भावुक, या कभी इतने टूट जाते हैं कि भीतर से कुछ नया जन्म लेता है। ये आत्मा का काम होता है। वो आत्मा जिसे आप पति या पत्नी के रूप में पहचानते हैं, वो आपका शिक्षक बन करके आई है, उसने आपको आपसे मिलवाया है। योगानंद जी ने एक बार एक साधक से कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई आत्मा तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है या नहीं, तो अपनी आंखें बंद करो और उसके बिना खुद को अनुभव करो। अगर आप अधूरे लगे तो समझिए वह आत्मा अभी आपकी यात्रा का हिस्सा है। अगर आप पूर्ण लगें तो हो सकता है वह आत्मा अपनी भूमिका पूरी कर चुकी हो। कभी कभी जुड़ाव होता है पर बंधन नहीं। कभी आत्मा साथ रहती है पर साथ चलती नहीं।
ये विरोधाभास नहीं, ये परम सत्य है। ध्यान में जब आप गहराई से उतरते हैं तो वहाँ शब्द नहीं होते, सिर्फ कंपन होता है। आप किसी प्रिय को स्मरण करते हैं और आंसू बहने लगते हैं। वो आत्मा वहाँ होती है, कोई चुपचाप आपके साथ बैठी होती है। कभी आपने सोचा आपके रोने पर किसी की आत्मा क्यों बेचैन हो जाती है? क्यों आपके मन की बात कुछ लोग बिना कहे समझ लेते हैं? क्यों कुछ लोग आपकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस करते हैं? क्योंकि आत्मा सुन रही होती है। वो एक गूंगे प्रेम की भाषा है जो केवल मौन में समझी जाती है। योगानंद ने विवाह को योग नहीं यज्ञ कहा, क्योंकि विवाह केवल साथ आने का नाम नहीं है, बल्कि स्वयं को होम करने की प्रक्रिया है। आप अपने अहम को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी शिकायतों को आप धीरे धीरे यज्ञ की अग्नि में अर्पित करते हैं। वहीं से आत्मा का मिलन होता है, न कि केवल मंगलसूत्र या रस्मों से। सच्चा विवाह तब होता है जब आप एक दूसरे की आत्मा में ईश्वर को देखने लगते हैं। तो कैसे परखें कि आपका रिश्ता आत्मिक है या केवल सामाजिक? योगानंद ने 3 संकेत बताए। शांति, उस व्यक्ति के साथ रहकर मन में मौन रह कर के भी मन में मौन हो। विकास, उस रिश्ते ने आपको बेहतर इंसान बनाया हो। ईश्वर की याद, जब भी वह व्यक्ति हो आपकी आत्मा प्रभु को याद करे। यदि ये तीनों बातें हैं तो समझिए ये रिश्ता जन्मों से बंधा है और ये जन्म केवल उसे जागृत करने आया है। पर अंत में हर आत्मा का लक्ष्य क्या है? पति पत्नी होना, साथ जीवन बिताना, या केवल कर्मों का निर्वाह? नहीं। योगानंद जी कहते हैं आत्मा का अंतिम लक्ष्य केवल एक है, ईश्वर में लीन होना। सभी रिश्ते, सब प्रेम, सब वियोग उसी परम मिलन की तैयारी है। अगर आपका रिश्ता आपको परमात्मा की ओर निकट ले जाए तो समझ लीजिए आत्मा का एक सच है। तो समझ जाइए यह आत्मा का एक सच है, वरना यह केवल माया का एक सुंदर स्वप्न है जो एक दिन टूट जाना है। एक बहुत ही गहरा प्रश्न है, क्या आत्मा सिर्फ एक ही व्यक्ति से जुड़ती है, या क्या यह संभव है कि आत्मा अलग अलग जन्मों में अलग अलग आत्माओं से जुड़े? योगानंद जी कहते हैं आत्मा का जुड़ाव सीमित नहीं होता। ये एक बार नहीं कई बार हो सकता है, पर हर बार उसका उद्देश्य होता है। सोलमेट का अर्थ है जिससे आत्मा कुछ गहरे स्तर पर सीखने या साझा करने आई हो, पर इसका ये अर्थ नहीं कि सोलमेट एक ही होगा। ये हर जन्म में वही आत्मा साथ आएगी। हर जन्म आत्मा को अलग दिशा में विकसित करता है। कभी एक आत्मा आपको प्रेम सिखाने आती है तो कभी दूसरी आत्मा आपको छोड़कर जाना सिखाती है। दोनों ही सोलमेट हो सकते हैं, एक जुड़े हुए, एक तोड़ने वाले। बहुत से लोग पूछते हैं क्या हर आत्मा को सोलमेट मिलना जरूरी है? योगानंद जी कहते हैं नहीं। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। सोलमेट मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो आत्मा अकेली भी परमात्मा तक जा सकती है। सोलमेट एक अवसर है लेकिन आवश्यक नहीं। जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचना ही है, कभी वह किसी और नदी से मिलती है और कभी अकेली ही बहती है। यही आत्मा का भी मार्ग है। यदि आपका जीवन साथी है तो उसे आत्मा के विकास का साधन बनाइए। अगर नहीं है तो स्वयं को ही आत्मसंगी बनाइए, क्योंकि सबसे बड़ा सोलमेट आपकी अपनी आत्मा ही है। कई लोग जीवन भर एक सोलमेट की तलाश में रहते हैं, पर क्या वो आत्मा हमेशा मिलती है? योगानंद स्पष्ट करते हैं जब आपकी आत्मा तैयार होती है तभी वह आत्मा सामने आती है जो आपके लिए बंधी थी। आपके भीतर अभी भी क्रोध है, अपेक्षाएं हैं, तो सोलमेट नहीं, केवल पाठ पढ़ाने वाले लोग आएंगे। जैसे ही आप भीतर शुद्ध होते हैं वह आत्मा प्रकट होती है जो वर्षों से आपकी यात्रा में थी। इसलिए सोलमेट का मिलना दूसरे को खोजने से नहीं, स्वयं को खोजने से होता है। योगानंद की सबसे सुंदर बात ये थी हर आत्मा का अंतिम विवाह ईश्वर से होता है। पति पत्नी के रिश्ते, प्रेम के अनुभव, सोलमेट की खोज, ये सब एक तैयारी है उस अंतिम मिलन की जहां आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है। वहाँ न अपेक्षा होती है, न दूरी, न वियोग, न संघर्ष, सिर्फ पूर्णता। इसलिए योगानंद अपने जीवन में विवाह नहीं किए, उन्होंने आत्मा को सीधे ईश्वर से बांधा।
लेकिन उन्होंने दूसरों के वैवाहिक रिश्तों को कभी कम नहीं आंका, बल्कि उन्हें आत्मा के विकास का सबसे शक्तिशाली साधन बताया। कल्पना कीजिए, पति पत्नी सुबह साथ ध्यान कर रहे हों, एक दूसरे की आत्मा को मौन में देख रहे हों, ना कोई तर्क, ना कोई अपेक्षा, सिर्फ मौन। क्या ये कोई कल्पना है? नहीं, ये योग है। ये वही विवाह है जो योगानंद ने सिखाया, जहाँ दो आत्माएं मिलकर एक मंदिर बन जाती हैं। वहाँ प्रेम पूजा बन जाता है और मौन मंत्र। अगर आज आपका वैवाहिक जीवन संघर्षों से भरा है, तो ये जान लीजिए, ये आत्मा का परीक्षण नहीं, आत्मा का परिष्कार है। हर लड़ाई, हर मौन, हर टूटन आपके भीतर कुछ खोल रही है, और हो सकता है यही संघर्ष किसी पुराने जन्म का उत्तर हो या किसी अगले जन्म का बीज। जैसे मीनल और उनके पति की कहानी, जहाँ प्रेम नहीं था फिर भी आत्मा की करुणा थी, क्योंकि आत्मा का प्रेम कभी सशर्त नहीं होता। कभी कभी आपका काम सिर्फ इतना होता है, किसी आत्मा को प्रेम देकर मुक्त कर देना, ना बांधना, ना पकड़ना, बस प्रेम करना और जाने देना। योगानंद जी ने कहा, सबसे बड़ा प्रेम वही है जो किसी आत्मा को स्वतंत्र कर दे, भले ही वह आत्मा आपको छोड़ जाए। यदि आपका साथी चला गया या रिश्ता टूट गया, तो भी वह प्रेम व्यर्थ नहीं गया। उसने आत्मा को छुआ है और उस छुअन की स्मृति जन्मों तक साथ रहती है। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, क्या मैं अगले जन्म में फिर उसी आत्मा से मिलूंगा? योगानंद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर वह आत्मा भी तुम्हारी तलाश में हो तो निश्चित ही मिलोगे, और अगर वह आत्मा मुक्त हो गई तो तुम्हारी आत्मा को कोई नई दिशा मिलेगी। सभी रिश्ते मिलने के लिए नहीं होते, कुछ छोड़ने के लिए होते हैं, पर हर आत्मा अपने आत्मिक साथी को पहचान लेती है, कभी स्वप्न में, कभी आंखों में, कभी ध्यान में। अब अंत में अपने आप से ये पूछिए, क्या मैं अपने रिश्ते को एक आध्यात्मिक साधना बना सकता हूँ? क्या मैं इस रिश्ते के माध्यम से ईश्वर को देख सकता हूँ? क्या मैं अपने जीवन साथी की आत्मा को एक शिक्षक, एक दर्पण और एक पथ प्रदर्शक मान सकता हूँ? अगर हाँ, तो फिर विवाह सिर्फ एक बंधन नहीं, एक मोक्ष बन जाएगा। और यदि ना हो सके तो भी ये जीवन आपको कुछ सिखाकर आत्मा को अगले चरण के लिए तैयार करेगा। पिछले जन्म के रिश्ते, सोलमेट, पति पत्नी का आत्म जुड़ाव, ये सब सुंदर है, पर इन सब से ऊपर है आत्मा का विवाह ईश्वर से। हर रिश्ता, हर प्रेम, हर वियोग एक ही दिशा में जा रहा है, जहां आत्मा पूर्ण हो जाती है। तो अब जब आप अपने जीवन साथी को देखें तो एक प्रश्न जरूर पूछिए, क्या मैं इसकी आत्मा को देख पा रहा हूँ? और जब आप उसे मौन में महसूस करें तो जानिए, आपकी आत्मा उस आत्मा से पहले भी जुड़ी थी और शायद अगले जन्म में फिर जुड़ जाएगी, या शायद अब आप ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर आपको और आप अपने रिश्तों को और गहरा करना चाहते हैं तो हमेशा हमारे ऐसे वीडियो ध्यान से सुनते रहें। धन्यवाद।